देखो ये जे एडवांस 2010 का ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7। और 3 मार्क्स पॉजिटिव के थे, -1 निगेटिव के थे। क्वेश्चन को पढ़ो पहले पॉज करके, और इस क्वेश्चन के बारे में एक स्पेशल बात बताता हूँ। मतलब इस क्वेश्चन के साथ घटना क्या घटी है। क्वेश्चन को पहले आप पॉज करके अच्छा से पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि अभी बिहार में मतलब बारिश का सीज़न चल रहा है। हमेशा ही चलता है, बारिश का सीज़न हमेशा डूबता ही है। और आज का डेट जो है 18 मई 2021 है। अभी भी बारिश हो रही है यहाँ पे। मतलब कि लाइन अक्सर कट जाती है। बारिश हुआ यहाँ पे, क्या कहीं भी बारिश होती होगी लाइन कट जाता हो, जान माल का खतरा होती है, इसलिए लाइन कट जाती है। शायद अभी भी बारिश हो ही रही है, बाहर में शायद आवाज़ आ रही है धीरे धीरे। तो एक्चुअली एक मेरा दोस्त ने मतलब उसने अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डाला कि मतलब बारिश इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइन। यानी एक तरह से मतलब बिहार में बारिश के सिटार कस रहा था। मतलब कि लाइन जितने ज़्यादा बारिश जितनी ज़्यादा होती है लाइन उतना ज़्यादा कट जाता है। उसने सवेरे ही डाला था मतलब, और अभी नाइट का टाइम है। अभी मतलब कुछ देर के लिए लाइन आई है, यही इसलिए संभव भी होगा मैं वीडियो भी बना पा रहा हूँ। और अभी भी बारिश हो रही है, पता नहीं कब लाइन कट जाए। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन के बारे में दे क्या रखा है कि एक इनकेंडेस्केंट बल्ब है, उसका डिज़ाइन के बारे में सबसे पहला लाइन लिख रखा है। आप शायद पढ़े होंगे तो पता चलेगा कि उस बल्ब का जो डिज़ाइन किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखते किया जाता है कि उसका जो फिलामेंट होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। और अभी मतलब अभी मैंने देखा मतलब कि वोल्टेज जो है काफ़ी कम है। मतलब बहुत कम वोल्टेज में मतलब बल्ब जल रहा है। और इस क्वेश्चन के मतलब नेक्स्ट लाइन जो लिख रखी थी कि रूम टेम्परेचर पे 100 वाट, 60 वाट और 40 वाट के जो बल्ब हैं उसके रेसिस्टेंस का हमें रिलेशन बताना है। और उसका जो रेसिस्टेंस दे रखा है R100, R60 और R40 करके दे रखा है। तो आप एक बात ध्यान से सोचो कि अक्सर गांव में या मतलब कि बचपन में मतलब बोलते सुनते सुनते थे कि मतलब कि आज वोल्टेज में लाइन आया है या समथिंग इस तरह से। मतलब कि बहुत ज़ोर से मतलब बल्ब जल रहा है काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज में। तो एक्चुअली कैसे पता चलता था मतलब कि वो जो मतलब कि 12 रुपये में जो बल्ब आती थी 100 वाट वाली रेड कलर की जो होती थी उसी सा वाली। तो वहाँ पे जब ज़्यादा वोल्टेज में लाइन आती थी तो मतलब वहाँ पे होता था क्या, मतलब वो फिलामेंट जो ज़ोर से जलता था। मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लाइट, मतलब उसकी ग्लोइंग पावर जो होती थी काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो वही बात मतलब इस लाइन में मतलब इसी कंसेप्ट का यूज़ किया है। मतलब इस क्वेश्चन नंबर 7 में इसी कंसेप्ट का यूज़ किया है कि मतलब एक बल्ब है, इनकेंडेस्केंट बल्ब, और उसका जो डिज़ाइन किया जाता है वो टेम्परेचर, उसका जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। और इस क्वेश्चन में एक मतलब इम्पोर्टेंट लाइन जो लिख रखी थी कि रूम टेम्परेचर पर हमें उस जितने वाट के जो मतलब बल्ब दे रखे हैं उसका हमें मतलब रिलेशन बताना है। तब एक बात सुनो कि बचपन में बोलते थे मतलब क्या कि वोल्टेज जो है जितनी ज़ोर से आई बल्ब उतना ज़ोर से जलता था, मतलब उतनी ज़ोर से चलती थी। मतलब वोल्टेज जो है जितनी ज़ोर से आई, मतलब वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी उसकी ग्लोइंग टेंडेंसी जो होगी, ग्लोइंग टेंडेंसी डिजिट में लिखता हूँ, उतनी ज़्यादा होगी। और बल्ब जितना ज़्यादा ज़ोर से जलता था आप उसको यदि छू देते बाहर से तो आपको उतनी ज़्यादा गर्म लगता, मतलब पक जाता हाथ। मतलब का उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा था। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो इसका मतलब वोल्टेज कांस्टेंट था। जबकि क्वेश्चन में लिख रखा है एट रूम टेम्परेचर, तो इसका मतलब उन्होंने वोल्टेज कांस्टेंट कर रखा है। बस इसी बात को समझना था कि रूम टेम्परेचर उसने लिखा, वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। और उस बल्ब का मतलब रिलेशन हमें कि किस तरह से वोल्टेज के साथ वो टेम्परेचर का वो रिलेशन दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे समझ, जबकि क्वेश्चन दे रखा है मतलब रेसिस्टेंस और टेम्परेचर के साथ, और जबकि हमें समझना था टेम्परेचर और वोल्टेज के साथ का रिलेशन। देखो मतलब बल्ब उतना ज़्यादा गर्म कैसे होता टेम्परेचर, यदि रेसिस्टेंस मतलब जितने ज़ोर से जलता उसमें उसकी रेसिस्टेंस की गर्मी के कारण मतलब कि उसकी ग्लोइंग टेंडेंसी शो कर रही थी। तो मतलब एक बार यदि समझ गए कि वोल्टेज जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, और यदि रूम टेम्परेचर है तो यानी वोल्टेज कुछ कांस्टेंट कर दिया, मतलब टेम्परेचर कुछ कांस्टेंट कर दिया तो यानी वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। अब देखो पावर का रिलेशन बता दे। पावर का जो रिलेशन होता है V² होता है। एक बार वोल्टेज कांस्टेंट हो गया तो पावर जो है रेसिस्टेंस के इन्वर्स प्रोपोर्शन में चल रहा है। अब देखो पावर का रिलेशन हम क्या देखते हैं कि 100 वाट जो है सबसे ज़्यादा होगा, पावर का रिलेशन देख रहे हैं। उसके बाद 60 वाट, उसके बाद 40 वाट। तो इसके रेसिस्टेंस का जो रिलेशन होगा
R100 का जो रेजिस्टेंस होगा वो सबसे कम होगा, फिर R60, फिर R40। अब यदि 1/R का क्वेश्चन में इसके बारे में भी एक रिलेशन दे रखा है, लेकिन ये उल्टी रिलेशन में 1/R का जो रिलेशन होगा वो 1/R100 ये ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि 1/R का देख रहे हैं ये 1/R60 फिर 1/R40। तो मतलब मेन यही समझना था। और बिहार में बारिश अभी भी हो रही है, पता नहीं लाइन कब कट जाए। तो ठीक है मतलब। और क्वेश्चन का आइडिया कैसे आया था कि अभी मतलब काफ़ी देर के बाद लाइन आई थी, मतलब कि बारिश के कारण काफ़ी देर के बाद लाइन आई थी, तो मतलब कि वोल्टेज काफ़ी कम था। और हमको याद था मतलब कि वोल्टेज और मतलब इस तरह क्वेश्चन आया था मतलब कि इनकेंडेस्केंट बल्ब के टाइप का मतलब था। मतलब वोल्टेज को मैंने देखा मतलब यहाँ से अच्छा वोल्टेज कम है, फिर बात है मतलब सारी बात एक साथ ही लिंक हो, अच्छा अभी वोल्टेज कम है। सवेरे उस लड़के ने मतलब लगाया था मतलब कि बारिश इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइन समथिंग इस तरह का, मतलब काफ़ी सारी बातें एक साथ ही आ गई, इसलिए मतलब कि इस क्वेश्चन पे वीडियो भी बन गया। लेकिन मैं जिस टाइम प्रिपरेशन करता था हमसे संभव ही नहीं था, मतलब क्वेश्चन छोड़ दिया था मैं, पता नहीं कैसे किया होगा, ठीक तो मारा हुआ था। मतलब इतनी समझ नहीं थी क्वेश्चन के बारे में, इस तरह से वोल्टेज होगा, इस तरह से टेम्परेचर होगा। तो ठीक है फिर।